और खेरसौन में रूस का आक्रामक हमला। और आपको बता दें कि कोराबेल द्वीप पर भीषण तबाही मचाई है। कोराबेल द्वीप की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ये अटैक किया गया है। रूस ने खेरसौन में ये हमले किए। और अगली बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। यूक्रेनी सेना के एक और गढ़ पर कर लिया है रूस ने कब्जा। वोस्तोक फोर्सेस ग्रुप ने ये कब्जा किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रूस की एक और बड़ी कामयाबी। वोस्तोक फोर्सेस ग्रुप ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया है जो कुछ दिनों पहले तक यूक्रेनी सेना का गढ़ माना जाता था। डोनेट्स्क में रूस को ये कामयाबी हासिल हुई। तो सवाल तो यही है कि यूक्रेन को लेकर आखिर डोनाल्ड ट्रंप सोच क्या रहे हैं। ट्रंप का यूक्रेन को लेकर ये जो डबल गेम है, आइए जरा इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पुतिन का प्लान सर्वनाश तो जारी है ही। हो क्या रहा है ये देखिए। चेरकासी में रूस ने आर्टिलरी से प्रहार किया है। खेरसौन में क्या हो रहा है, आत्मघाती ड्रोन से यहां पर ताबड़तोड़ हमले अंजाम दिए गए। डोनेट्स्क में गाइडेड बॉम्ब से भीषण प्रहार किया है रूस ने। इसके अलावा ज़ेपोरिजिया में भी रूस हावी है। ड्रोन और बॉम्ब से यहां पर भी यूक्रेन की सेना को निशाना बनाया गया है, टारगेट किया गया है। नीप्रो में रूस ने दर्जनों गाइडेड बॉम्ब गिराए। सूमी में रूसी सेना का कई गांवों पर हो गया है कब्जा। खार्किव की बात करें तो यहां पर फाइटर जेट से रिहायशी इमारतों पर की गई है बमबारी। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, पुतिन का प्लान सर्वनाश जारी है और यूक्रेन की सेना को कई जगहों पर भारी नुकसान की खबर है, यानी पुतिन कुल मिलाकर अभी भी विन विन सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पुतिन अपनी स्ट्रैटेजीज पे लगातार काम कर रहे हैं। वो भले ही आप देखें कि वो एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऑपरेशंस को नहीं रोका है। वो जानते हैं कि अगर इसी निगोशिएशंस के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को अपने हाथ में लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से अगर आप देखें, जब लगातार बातचीत हुई निगोशिएशंस की, उन्होंने ज़ेपोरिजिया हो, खेरसौन हो, सूमी हो या फिर आगे के इलाके हो, उनको अपने हाथ में रखने की बात की। उन इलाकों को लगातार साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर सारी जो आप कह सकते हैं कि जो डोमिनेशन रहेगा वो रशिया का रहेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन इलाकों को छोड़ दिया तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में दोबारा से खतरा उनके सामने खड़ा हो जाएगा। और इसी वजह से रूस के ऑपरेशंस ना ही रुके हैं। और अगर आप देखेंगे कि वो हर मोर्चे पर अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में अगर नाटो भी हमला करे तो उनके पास एक ऐसा इलाका हो जहां से वो इनका जवाब दे सके।